ओके। हेलो दोस्तों। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम डिस्टेंस स्पीड। तो लिखिए इसके बारे में। टाइम डिस्टेंस स्पीड के बारे में आप कह सकते हो समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल। टाइम डिस्टेंस स्पीड, समय, दूरी, चाल। देखिए, आप समझने की कोशिश करना। पहले इसके बेसिक बातें करेंगे। देखिए, दूरी जो होती है वो क्या होती है, आप समझिए। चाल गुणा में क्या होता है, बोलो समय। चाल गुणा में समय, ये क्या कहलाती है, बोलो दूरी आती है। आप समझिए, डिस्टेंस इक्वल होता है, एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, बोलो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के। स्पीड इनटू टाइम के। देखिए, दूरी जो होती है वो बरोबर होती है चाल गुणा समय के। चाल गुणा समय के दूरी बरोबर होती है। अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि d बरोबर होता है, बोलो s गुणा किसके, बोलो t के। भाई d बरोबर होता है किसके, s गुणा t के। आप यहां से ये भी कह सकते हो कि s जो बरोबर होगा ना, वो d अपॉन किसके होगा, बोलो t के। कह सकते हो ना, s बरोबर होगा किसके, d अपॉन टी के। इसी तरह आप कह सकते हो कि t जो होगा वो भी बरोबर होगा d अपॉन किसके, बोल d अपॉन s के। क्या होगा, बोलो t बरोबर हो जाएगा। क्लियर है। तो एक ही चीज है, आप सिंपल सा याद रखिए कि d बरोबर क्या होता है, s गुणा में क्या होगा, बोलो t हो। d बरोबर s गुणा में t है। इसी तरह s बरोबर क्या होता है, t d अपॉन t हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। करिए नोट आप इसको। आगे देखिए आप। देखो कि अपन बात करेंगे, बोलो स्पीड की। आगे अपन बात करेंगे स्पीड की। आप कह सकते हो चाल की बात करेंगे। देखिए, अभी अपन ने देखा है कि देखो, जो चाल होती है वो क्या होती है, डी अपॉन क्या होता है, बोलो टी। समझने की कोशिश करना कि जो चाल होती है वो क्या होती है, बोलो डी अपॉन टी होती है। अब देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो दूरी है ना, ये आपके पास एम में भी हो सकती है। एम का मतलब क्या है, बोलो मीटर है। और आप बताइए, ये जो दूरी है ना, ये आपके पास के में भी हो सकती है। और के का मतलब क्या है, बोलो किलोमीटर। मतलब आप समझिए कि ये जो दूरी है ये मीटर में भी हो सकती है, और ये दूरी क्या है, बोलो किलोमीटर में भी हो सकती है। इसी प्रकार आपके पास ये जो टी है, ये टी आपके पास एस में भी हो सकता है। और एस का मतलब क्या है, बोलो सेकंड है। और इसी प्रकार ये आपके पास जो है, ये आपके पास एच में भी हो सकता है। और एच का मतलब क्या है, बोलो घंटे में भी हो सकती है। मतलब समझिए कि देखो, दूरी जो है आपके पास मीटर में भी हो सकती है, और किस में हो सकती है, बोलो किलोमीटर में भी हो सकती है। इसी प्रकार समय जो है वो सेकंड में भी हो सकता है, और किस में हो सकता है, बोलो घंटे में भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज। तो देखिए, यहां से देखो आपके पास दो पॉइंट निकल कर आता है कि एक तो चाल आती है आपके पास मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से एक जो चाल आती है वो किलोमीटर पर क्या, बोलो घंटे। किलोमीटर पर घंटे। एक तो आता है मीटर पर सेकंड, और एक आता है किलोमीटर पर घंटे। एक तो मीटर पर सेकंड में, और एक किलोमीटर।
आगे देखिए आप, समझने की कोशिश करना कि आपके पास 20 सेकंड का टाइम है और 20 सेकंड में आपने दूरी तय की है, बोलो कितनी, देखो 100 मीटर। समझिए देखो कि 20 सेकंड में आपने दूरी तय की है कितनी, बोलो 100 मीटर। तो आप कह सकते हो कि 1 सेकंड में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, बोलो 5 मीटर हो जाएगी। 1 सेकंड में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर। तो आप इसको देखकर ये कह सकते हो, आप इसको देखकर ये कह सकते हो कि आपकी जो स्पीड है वो स्पीड इतनी क्या होगी, बोलो आप कह सकते हो कि 5 मीटर पर सेकंड ही आपकी क्या हो जाएगी, बोलो स्पीड हो जाएगी। देखो कि 20 सेकंड में अगर 100 मीटर की दूरी तय होती है तो 1 सेकंड में कितनी हो गई, बोलो 5 मीटर। तो आप कह सकते हो स्पीड कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह आप समझिए कि आपके पास टाइम दे रखा है, मान लीजिए 8 घंटे, और आप समझो आपने दूरी तय की है कितनी, बोलो 168 किलोमीटर। समझिए कि 8 घंटे में आपने दूरी तय की है कितनी, बोलो 168 किलोमीटर। तो आप ये कह सकते हो भाई, आप यहां से कह सकते हो कि 1 घंटे में जो आप दूरी तय करेंगे, आप बताइए आपके पास दूरी कितनी आ जाएगी, 21 किलोमीटर। तो आप कह सकते हो स्पीड जो आएगी वो कितनी आ गई, बोलो स्पीड जो आएगी आप कह सकते हो 21 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगा। स्पीड जो आएगी वो क्या आएगी, 21 किलोमीटर पर घंटे। तो देखिए, देखो यहां से मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि पॉइंट क्या है, आप समझिए कि किसी आदमी द्वारा, समझने की कोशिश करना कि किसी आदमी द्वारा 1 सेकंड या 1 घंटे में तय दूरी स्पीड कहलाती है, स्पीड कहलाती है। समझिए देखो यही तो है, स्पीड किसको कह रहे हैं अपन, कि यहाँ पर 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रहा है ना, तो आप कह सकते हो ना उसकी स्पीड भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड ही है। इसी तरह 1 घंटे में 21 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो आप यही तो कह रहे हो कि इसकी चाल कितनी हो गई, 21 किलोमीटर पर घंटे हो गई। इसकी चाल कितनी हो गई, 21 किलोमीटर पर घंटे। तो बताइए इसको देखकर आप ऐसे कह सकते हो भाई कि एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में तय दूरी, एक यूनिट टाइम में तय दूरी क्या कहलाती है, बोलो तय दूरी चाल कहलाती है। समझ में आ रहा होगा आपके कि आप यहां पर समझिए कि एक यूनिट टाइम जो भी है उसमें तय दूरी क्या कहलाती है, बोलो स्पीड कहलाती है। एक बार नोट करिए आप यहां तक। आगे समझिए कि आपके पास लिखा है, बोलो 1 किलोमीटर पर घंटे। आपके पास लिखा है, बोलो 1 किलोमीटर पर घंटे। तो 1 किलोमीटर पर घंटे को आप समझिए कि 1 किलोमीटर बटे क्या कह सकते हो आप, घंटे कह सकते हो। तो 1 किलोमीटर का मतलब तो क्या हो गया, 1000 मीटर हो गया। और 1 घंटे का मतलब आप कह सकते हो 60 तो मिनट होगी, और वापस 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड आ जाएगा। तो ये किस में आ गया, बोलो सेकंड में आ गया। अब आप समझिए 0 से 0 कट गया, 2 से और काट लो, बोलो 5 बार, 2 से और कट गया 3 बार। तो आपके पास मान क्या निकल कर आया, बोलो 5/18। आपके पास जो मान निकल कर आया है
वो क्या आया बोलो 5/18। तो 1 किलोमीटर बरोबर होता है बोलो 5/18 मीटर पर सेकंड। समझने की कोशिश करना कि 1 किलोमीटर बरोबर होता है किसके बोलो 5/18 मीटर पर सेकंड के। तो आप कह सकते हो यहां से वापस लिख रहा हूं मैं कि 1 किलोमीटर पर घंटे बरोबर होता है किसके 5/18 मीटर पर सेकंड के। सही है ये चीज। तो आप ये कह सकते हो कि x किलोमीटर पर घंटे किसके बरोबर होगा। आप समझिए कि 1 किलोमीटर पर घंटे अगर बरोबर है बोलो 5/18 मीटर पर सेकंड के, तो x किलोमीटर पर घंटे बरोबर हो जाएगा, आप कह सकते हो 5/18 और गुणा में क्या हो जाएगा x, तो ये मीटर पर सेकंड के बरोबर आ जाएगा। भाई 1 किलोमीटर का मान ये है, 2 किलोमीटर का निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे, x का निकालना है तो बताओ किससे गुणा कर देंगे बोलो x किलोमीटर पर घंटे को आप किससे गुणा कर देंगे 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। सही है यहां तक। जैसे मैं बात करूं कि 108 किलोमीटर पर घंटे, 108 किलोमीटर पर घंटे अगर इसको मीटर पर सेकंड में लिखना हो तो 5/18 गुणा में क्या कर देंगे बोलो 108। तो आप यहां से कह सकते हो कि ये कट जाएगा यहां से 6 बार और आपके पास क्या आ जाएगा बोलो 30 मीटर पर सेकंड आ जाए, 30 मीटर पर सेकंड आ जाए। सही है। तो किसी भी यूनिट अगर आप कोई भी यूनिट अगर आपको किलोमीटर पर घंटे में दे रखी हो तो आप उसको किस में चेंज कर सकते हो बोलो मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। एक और देखिए आप, अगर आपके पास है 153 किलोमीटर पर घंटे, अगर आप इसको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो आप 153 को बोलो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 9 से कटेगा बोलो 2 बार और 9 से 1 बार कटेगा, और आप बताइए 9 से 7 बार कट जाएगा तो 17×5 = 85/2 कर देंगे तो आपके पास 42.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 42.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि किलोमीटर पर घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो बताओ किससे गुणा कर देंगे 5/18 से। और आप सिंपल सी लाइन ये याद रखिए कि 1 किलोमीटर पर घंटे है वो बरोबर है बोलो 5/18 मीटर पर सेकंड की। सही है। तो एक बार थोड़ा सा लिखिए आप यहां तक। आगे समझिए। देखिए आप, देखिए अभी अभी आपने बात की थी कि 1 किलोमीटर पर घंटे है वो बरोबर है किसके बोलो 5/18 मीटर पर सेकंड के, 5/18 मीटर पर सेकंड के। बोलो यही तो बात की थी ना। अब आप क्या करिए भाई, इसको दोनों तरफ आप 18/5 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 18/5 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ 18/5 से गुणा करेंगे ना, तो आप यहां से समझिए कि इस एक को 18/5 से गुणा करेंगे तो ये 18/5 किलोमीटर पर घंटे हो गया। बरोबर आप देखिए कि 5/18 को जब आप 18/5 से गुणा करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा और क्या आ जाएगा बोलो 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो देखो दूसरा यूनिट ये बन गया कि अगर आपके पास कोई यूनिट मीटर पर सेकंड में है और उसको अगर किलोमीटर पर घंटे में गुणा करेंगे या चेंज करना है तो बताओ किससे गुणा कर देंगे बोलो 18/5 से। तो ये 18/5 कैसे आया है, आपने इसको दोनों तरफ, ये जो मेन पॉइंट था ना, इसको दोनों तरफ 18/5 से गुणा कर दिया तो आपके पास 18/5 निकल कर आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई यूनिट 15 मीटर पर सेकंड है, अगर इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना हो
तो 15 को 18/5 से क्या कर देंगे बोलो गुणा, तो आपके पास क्या आ जाएगा बोलो 54 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगा। कोई भी यूनिट किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो जाएगी। किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। कैसे आया है ये आपके सामने। सही है यहां तक? आगे देखिए आप। और समझिए, देखिए देखिए एक पॉइंट और है कि आपके पास दूरी है, आपके पास चाल दे रखी है, और आपके पास क्या है बोलो समय है। क्लियर है चीज? देखिए ये अभी मैंने आपको बताया कि ये दो प्रकार से होता है, एक तो आपके पास मीटर में और एक किस में बोलो किलोमीटर में। ये भी आपके पास दो ही प्रकार से है। आप कह सकते हो कि मीटर पर सेकंड में, और आप बताइए किलोमीटर पर घंटे में। इसी तरह ये भी आपके पास दो प्रकार से है कि एक तो सेकंड में और एक किस में बोलो घंटे में। तो देखिए कि यहाँ पर इनका यूनिट सेम होना चाहिए। आप कह सकते हो इनकी जो इकाई है ना वो सेम होनी चाहिए, कि देखो मीटर के साथ मीटर पर सेकंड, और समय किसमें बोलो सेकंड में। तो आप देखिए ये तीनों का एक ग्रुप होता है कि मीटर, मीटर पर सेकंड, और आप बताइए क्या आपके पास सेकंड। तो ये एक ग्रुप होगा। जब तक ये ग्रुप, देखिए जब तक ग्रुप सेम नहीं होगा ना तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। और इसी तरह किलोमीटर, किलोमीटर पर घंटे, और क्या बोलो घंटे, तो इनका भी एक ग्रुप होता है। तो आप कह सकते हो किलोमीटर, किलोमीटर पर घंटे, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो एच आ जाएगा। तो इनका एक ग्रुप होता है, ग्रुप आपको सेम रखना है। आप कह सकते हो कि ग्रुप, आपको ग्रुप सेम रखना है। इन तीनों का एक ग्रुप है और इन तीनों का एक ग्रुप है। अगर ग्रुप सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा। और सेम करने के लिए अभी अभी आपने लिखा था 5/18, और एक क्या था 18/5, इनका यूज करेंगे। क्लियर है? कई बार समय मिनट में होता है तो उसको सेकंड में बना लेंगे, या आप बताइए मिनट को घंटे में बना लेंगे 60 का भाग देकर, या मिनट को सेकंड में बना लेंगे 60 से गुणा करके। क्लियर है सभी को? तो ये एक पॉइंट था इसमें, इसको भी देखेंगे कि दूरी, चाल और क्या है बोलो समय है। दूरी, चाल और समय है। देखिए अब अपन बात करेंगे बोलो स्पीड की। समझिए, देखो स्पीड का मतलब क्या है बोलो चाल। तो देखिए कि यहां पर क्या है डी, डी का मतलब क्या है दूरी स्थिर हो, या आप कह सकते हो दूरी फिक्स हो, या आप कह सकते हो कि कांस्टेंट हो। समझिए देखो कि स्पीड वाले क्वेश्चनों में क्या है भाई, आप कह सकते हो ना कि एस बरोबर क्या है आपके पास डी अपॉन टाइम। तो आप यहां से बोलेंगे कि आपके पास डी क्या है बोलो स्थिर हो, मतलब फिक्स हो, मतलब दूरी चेंज नहीं होगी, दूरी चेंज नहीं होगी। तो यहां से एक पॉइंट समझिए कि अगर जब दूरी चेंज नहीं होगी ना तो आप ये कह सकते हो कि ये एस जो होगा ये 1/t के इक्वल होगा। भाई एस जो होगा ये किसके इक्वल होगा बोलो 1/t के। क्यों? क्योंकि डी तो यहाँ पर फिक्स है। अब आप ये कह सकते हो कि देखिए समझिए देखो कि यहाँ पर ये डी रखेंगे तो बताओ ये तिरछा गुना हो जाएगा ना, तो डी बरोबर क्या हो जाएगा एस टी हो गया, एस गुना टी हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि डी इक्वल टू आएगा S1, इसको 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं
T1 मान लेते हैं, तो S1 T1 हो गया। इसी प्रकार से अगर आप दूसरी दूरी भी रखेंगे तो आप कह सकते हो कि D2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या है बोलो, S2 गुणा में क्या हो गया है, T2 हो गया। अब समझिए देखो, अब यहाँ पर दूरी फिक्स है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि D1 बरोबर क्या है बोलो, D2। अगर D1 बरोबर D2 है तो आप ये नहीं कहोगे क्या कि S1 T1 और बरोबर क्या आएगा बोलो, S2 T2। भाई दूरी बरोबर है तो इनके आगे जो भी मान लिखा हुआ है वो भी क्या होगा, बरोबर होगा। तो ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे अपन करेंगे। S1 T1 बरोबर क्या होता है, S2 T2। मतलब आप समझिए ये पॉइंट कहां से निकल कर आया है, वहां से। दूरी क्या है बोलो, फिक्स है या कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि यहां से कुल मिलाकर एक ही पॉइंट है कि S1 T1 बरोबर क्या होगा, S2 T2 हो जाएगा। ये कब होता है, जब दूरी क्या होगी बोलो, फिक्स होगी, दूरी फिक्स होगी। तो बताइए, इसको देखकर आप ये कह सकते हो ना कि अगर S1 बटे में S2 निकालना हो, समझने की कोशिश करना कि S1 बटे में S2 निकालना हो तो इसका मान क्या आएगा, T2 अपॉन T1 आ जाएगा, T2 अपॉन T1 आ जाएगा। मतलब ये क्या है, उल्टा अनुपात है। ये क्या है आपके पास है, उल्टा अनुपात। मतलब आप ये कह सकते हो कि चाल और समय का जो अनुपात है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यहां से देखिए, ये जो पॉइंट आपके पास है, यहां से आप समझिए कि S समानुपाती होता है बोलो 1/T के। S समानुपाती होता है, ये बरोबर जो होता है ना, इसको आप इस रूप में लिख सकते हो कि S समानुपाती होता है बोलो 1/T के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समय का अनुपात है और चाल का अनुपात है, एक दूसरे के क्या है बोलो, व्युत्क्रमानुपाती। एक और पॉइंट समझिए कि आप देखिए यहां पर अपन दूरी को फिक्स कर देते हैं, और दूरी कितनी है बोलो, 600 किलोमीटर फिक्स कर दिया कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बोलो, 600 किलोमीटर। अब देखिए कि दूरी अगर आपने 600 किलोमीटर फिक्स कर दी है ना, तो आप समझिए कि दो आदमी हैं, एक आदमी आपके पास ए है और एक आदमी आपके पास बी है। अब आप समझिए इनकी स्पीड की बात करेंगे कि अगर मान लो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटे हो, देखो कि 600 किलोमीटर की दूरी है, अगर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटे हो तो आप कह सकते हो कि इसका टाइम 600 में 40 का भाग दे देंगे और कितना आ जाएगा बोलो, 15 घंटे आ गया। टाइम कितना आ जाएगा, 15 घंटे। एक दूसरा आदमी बी है, दूरी तो वही 600 किलोमीटर है, लेकिन आप समझिए कि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटे कर दें तो इसका टाइम कितना आ जाएगा बोलो, 10 घंटे आ गया। भाई इसका टाइम क्या आ गया बोलो, 10 घंटे आ गया। तो आप यहां से समझिए भाई, आप यहां से समझिए कि अगर आप देखो स्पीड को अगर आप बढ़ाओगे, समझिए देखो कि स्पीड को अगर आप बढ़ाओगे, स्पीड अगर बढ़ेगी तो आप कह सकते हो टाइम क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप स्पीड को कम करोगे तो आपके पास टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब एक दूसरे के उल्टे अनुपात में। कैसे देखिए कि यहां से देखिए ए और बी की स्पीड का अनुपात 40/60 है। बताओ स्पीड का अनुपात 40/60 तो 2/3 है। ये किसका अनुपात है बोलो, स्पीड का। तो आप देखिए इनके टाइम का जो अनुपात है वो कितना आया बोलो, 15/15 घंटे, और कितना आया बोलो, 10 घंटे। तो आप इसको जब काट कर देखेंगे तो 3/2 में ये डिवाइड हो जाए। क्लियर है। तो देखो सीधी सी बात है कि स्पीड और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब उल्टा अनुपात होता है, स्पीड का अनुपात और टाइम का अनुपात। सही है, लिखिए भाई यहाँ पे।
अगले पॉइंट पे देखिए आप, अपन बात करेंगे किसकी, बोलो टाइम की। कि आप ये कह सकते हो जब समय स्थिर हो या जब समय क्या हो, बोलो फिक्स हो। तो समझिए, देखो इस पॉइंट को समझिए कि जब समय फिक्स हो, देखिए टाइम की बात कर रहे हैं, जब समय फिक्स हो तो देखिए कैसे कि अभी आपको पता है कि डिस्टेंस बरोबर है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये किसके बरोबर है, बोलो डिस्टेंस के। मतलब आप कह सकते हो डी बरोबर एस गुणा टी। ये बात अपन पहले कर चुके हैं। तो आप यहां पर समझिए कि ये टी क्या है, बोलो फिक्स है, टी चेंज नहीं हो रहा। अगर बोलो टी चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल कर आया है कि डी बरोबर है किसके, बोलो एस के। बोलो डी बरोबर है एस के। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि डी समानुपाती है, बोलो किसके, बोलो एस के। डी समानुपाती है किसके, बोलो एस के समानुपाती है। इसी प्रकार अगर आप इसको D1 और S1 मान ले तो बताइए, अगर दूसरा पॉइंट भी अपन लिखे ना कि D2 बरोबर होगा किसके, बोलो S2 के, और D2 समानुपाती होगा, बोलो किसके, S2 के। ये समानुपाती हो जाए भाई, D2 समानुपाती हो जाएगा S2 के। तो आप यहां से, क्योंकि देखो टाइम तो दोनों जगह फिक्स है, इधर भी टाइम फिक्स है और इधर भी क्या है, बोलो टाइम फिक्स है। तो आप ये कह सकते हो भाई, यहां से रिजल्ट बन जाएगा आपके पास कि D1 समानुपाती हो जाएगा किसके, बोलो S1 के। T रख देंगे तो D1 बटे S1 बरोबर क्या हो जाएगा, T। और इसी तरह आपके पास D2 S2 बटे में आ जाएगा, बरोबर T हो जाएगा। तो आप यहां से ये रिजल्ट लिख सकते हो कि D1 अपॉन S1 बरोबर हो जाएगा किसके, बोलो D2 अपॉन किसके, बोलो S2 के। D2 अपॉन S2 के। मतलब सीधी सी बात यह है कि यहां से इन पॉइंटों को देखकर आपने कभी न कभी देखा होगा कि अर्थमेटिक में अपन पढ़ते हैं कि A अपॉन 3 बरोबर B अपॉन 4। तो यहां से अपन कहते हैं कि A के नीचे जो आता है वो A का ही मान है और B के नीचे जो आता है वो B का ही मान है। तो देखो D1 का मान किसके बरोबर है, S1 के, और D2 का मान किसके बरोबर है, S2 के। तो यहां से आप कह सकते हो कि जब समय फिक्स होता है ना, तो जो दूरी का अनुपात है, जो दूरी का अनुपात है वही चाल का अनुपात होता है, वही चाल का अनुपात होता है। समझने की कोशिश करना भाई, अनुपात होता है कब, जब समय बरोबर होता है। जब समय बरोबर होता है तो जो अनुपात दूरी का होता है वही अनुपात किसका होता है, चाल का होता है। मतलब आप कह सकते हो कि S1 अनुपात S2 कभी आपको लिखना हो तो ये आ जाएगा आपके पास D1 अनुपात किसमें, बोलो D2। बहुत जगह काम आएगा। जब दूरी बरोबर होती है तो चालों का अनुपात होता है भाई, जब समय बरोबर होता है तो चालों का अनुपात होता है, वही अनुपात किसका होता है, बोलो दूरी का। वही अनुपात ही दूरी का हो जाएगा। सही है यहां तक? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। समझिए, देखो कि ये आपके पास मान लीजिए 700 किलोमीटर की दूरी है, कि ये दो पॉइंट है ए और बी, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, बोलो 700 किलोमीटर। समझिए कि ये दो पॉइंट आपके पास ए और बी, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 700 किलोमीटर। अब देखिए एक आदमी यहां से चलता है इधर तो उसकी चाल मान लीजिए 40 किलोमीटर पर घंटे है, और दूसरा आदमी इधर से इधर चलता है और उसकी चाल कितनी है, बोलो 30 किलोमीटर पर घंटे है, और दोनों समान समय पर यहां पर मिलते हैं। देखिए साफ लिखा है इसने
कि दोनों समान समय पर मिलते हैं, समान समय पर ही मिलते हैं, तो बताइए उनके द्वारा तय दूरी कितनी कितनी है। आपसे ये पूछेगा कि उनके द्वारा तय दूरी कितनी है, समान समय पर मिलते हैं। तो देखिए, अब देखो यहाँ पर आपको और कुछ नहीं दे रखा, बोलो 700 किलोमीटर की दूरी है, 40 किलोमीटर की चाल से इधर से चल रहा है, 30 किलोमीटर की चाल से इधर से चल रहा है। तो आपसे ये पूछा है कि दोनों समान समय पर मिलते हैं तो उनके द्वारा तय दूरी कितनी होगी। तो बताओ, देखो टाइम तो बरोबर है, बोलो दोनों का। अगर टाइम बरोबर है तो आप सभी को पता है कि जो स्पीड का अनुपात होता है 40 किलोमीटर पर घंटे और कितना, बोलो 30 किलोमीटर पर घंटे। बोलो स्पीड का अनुपात आप कह सकते हो ना कि 4 अनुपात कितना आ गया, बोलो 3। तो आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा कि टाइम तो बरोबर है, तो चाल का अनुपात 4:3, तो दूरी का अनुपात भी क्या आएगा, बोलो 4:3 ही आ जाएगा। और आप कह सकते हो 4 और 3 7, और 7 का मान कितना, बोलो 700 किलोमीटर। तो 100 गुणा पर है तो 4 का मान तो आ जाएगा, बोलो कितना, 400 किलोमीटर पहला आदमी चलेगा और 300 किलोमीटर कौन चलेगा, बोलो दूसरा आदमी चलेगा। तो ये चीज आपके अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि देखो पॉइंट समझना, आपको अभी छोटा सा पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन इसको कैसे बड़े क्वेश्चन में यूज करेंगे ना, वो चीज आपको देखनी है। तो देखिए कि सीधी सी बात है, यह है कि जब समय बरोबर होता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एस बरोबर क्या होता है, बोलो डी होता है। एस बरोबर ही डी होता है, मतलब चाल और समय, चाल और दूरी इक्वल होती है, चाल और दूरी इक्वल होती है। इसी तरह अपन तीसरे पॉइंट की बात करेंगे इसमें। देखो तीसरा पॉइंट समझिए क्या है। अपन बात करेंगे, बोलो स्पीड की। देखो जब चाल बरोबर हो, या जब चाल स्थिर हो, या जब चाल क्या हो, बोलो फिक्स हो, तो देखिए आप कि आपको पता है डी बरोबर होता है एस गुणा किसके, बोलो टी के। अब आप बताइए, ये तो एस तो क्या है, बोलो फिक्स है। अगर एक्स एस फिक्स है ना, तो बताओ डी बरोबर टी आ जाएगा। डी बरोबर क्या आ जाएगा, टी। मतलब आप कह सकते हो डी वन बरोबर हो जाएगा टी टी वन। और इसी तरह अगर दूसरा पॉइंट भी लिखना हो तो डी टू अपॉन हो जाएगा किसके, बोलो टी टू के। तो यहां से वही रिजल्ट निकल कर आएगा कि डी वन अपॉन टी वन बरोबर एस वन आ जाएगा। और इसी तरह आपके पास क्या आएगा, डी टू अपॉन एस टू, ये क्या आ जाएगा, टी टू, ये क्या आ जाएगा आपके पास एस टू। तो आप कह सकते हो एस वन बरोबर क्या है, एस टू। तो एस वन बरोबर एस टू है, तो ये पॉइंट काम करेंगे भाई, ये पॉइंट काम करेंगे। तो आप कह सकते हो कि डी समानुपाती होगा किसके, बोलो टी के। मतलब जो अनुपात आप ये कह सकते हो, जो दूरी का अनुपात है वही अनुपात किसका होगा, बोलो समय का अनुपात हो जाएगा। कब, जब चाल क्या हो, बोलो बरोबर हो। भाई जब चाल बरोबर हो तो आपके पास यही अनुपात हो जाएगा। मतलब आप सिंपल सिंपल वे में कह सकते हो कि दूरी का जो अनुपात है वही अनुपात किसका होगा, बोलो दूरी का जो अनुपात है वही अनुपात समय का होगा। कब, जब स्पीड क्या हो, बोलो बरोबर हो, जब स्पीड फिक्स हो। स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, चेंज किसको कर रहा है, बोलो समय को। अगर समय को चेंज करेगा तो दूरी भी चेंज हो जाएगी, और जब दूरी को चेंज करेगा तो समय भी चेंज हो जाएगा। कब, जब क्या हो, बोलो आपके पास स्पीड इक्वल हो। सही है यहां तक, आगे देखेंगे भाई। देखिए आप, इसके बाद में अपन बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की।
रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या बोलते हैं भाई इसको, रिलेटिव स्पीड को? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल। चलो देखिए आप, तो देखो सापेक्ष चाल क्या होती है, देखिए सापेक्ष चाल समझना कि अगर दो इकाई एक ही दिशा में जा रही है, यहां पर क्या है बोलो, एक ही दिशा, एक ही दिशा मतलब आप कह सकते हो सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और एक क्या है आपके पास दूसरा पॉइंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के दो केस बनते हैं, और दोनों केस है कि आप बताइए कोई बिंदु है तो आमने सामने से आ रहे हैं और एक बिंदु से दोनों तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है बोलो, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा मतलब अपोजिट साइड बोल सकते हैं। समझिए देखो, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल एक दिशा, तो देखो एक दिशा में अगर कोई भी दो यूनिट जा रहे हैं, मान लीजिए x किलोमीटर पर घंटे और y किलोमीटर पर घंटे, तो देखो एक दिशा में जाने पर तो क्या होता है भाई, चालों का डिफरेंस आएगा, और चालों का डिफरेंस x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटे आ जाएगा। लेकिन जब अपोजिट दिशा में जाएंगे ना, जब अपोजिट दिशा में जाएंगे तो आप कह सकते हो सापेक्ष चाल जो काम करेगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटे काम करेगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटे। मतलब एक दिशा में जाने पर तो चालों का अंतर होता है, और विपरीत दिशा में जाने पर क्या होगा बोलो, चालों का योग होगा। एक दिशा में जाने पर चालों का अंतर होता है और विपरीत दिशा में जाने पर चालों का योग होगा। नोट करिए एक बार आप यहां तक। सही है। इसके बाद में देखिए आप औसत चाल, आगे समझिए आप औसत चाल के बारे में। रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल। तो देखो औसत चाल क्या होती है समझिए आप, देखो कि आप बताइए औसत चाल, देखिए औसत चाल ये होती है, आप समझो कि टोटल दूरी अपॉन टोटल समय, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय, ये क्या होती है बोलो, औसत चाल होती है। औसत चाल आप सिंपल सिंपल समझिए कि टोटल दूरी में अगर टोटल समय का भाग दे देंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा बोलो, औसत चाल आ जाएगी।
टोटल दूरी में टोटल समय का भाग दे देंगे। अब ये तो क्या है, जब दूरी अलग अलग है, कई बार दूरी अलग अलग आती है, लेकिन आप देखिए इसमें कुछ पॉइंट बन जाते हैं। और पॉइंट क्या, कि जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो। अब देखिए कि जब दूरी समान है, दूरी समान दे रखी है, देखो समझना कि एक व्यक्ति आप देखिए ए से बी तक जाता है। देखो एक व्यक्ति ए से बी तक जाता है और उसकी चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटे। और आप बताइए वही व्यक्ति आप देखो वापस आता है तो उसकी चाल कितनी है, बोलो y किलोमीटर पर घंटे। तो आप यहां से समझिए, गया तब चाल ये है, आया तब चाल ये है। दूरी ए से बी तक है तो दूरी फिक्स है। अगर दूरी फिक्स है ना, तो औसत चाल जो आएगी वो समझिए कैसे निकालेंगे, औसत चाल। तो देखो औसत चाल निकालने के लिए आप समझो कि एक चाल x किलोमीटर पर घंटे है और एक चाल आपके पास क्या है, बोलो y किलोमीटर पर घंटे। तो x और y का आप लघुत्तम लीजिए, तो x और y का लघुत्तम लेंगे तो xy किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन समझिए भाई कि ये जो दूरी आती है ना, ये एक तरफ की दूरी आएगी, ये जो आएगी एक तरफ की दूरी आएगी। तो आप समझिए कि x का भाग जब x y में देंगे तो बताओ y घंटे नहीं आ जाएगा क्या। और आप बताइए y का भाग जब x y में देंगे तो x घंटे आ गया। अब आप समझिए, क्योंकि देखो चाल है दूरी है तो समय तो आएगा, यहाँ पर क्या आ गया, बोलो समय। अब समझो देखो कि आपको पता है कि एवरेज स्पीड जो होती है वो ये है कि टोटल दूरी बटे में टोटल टाइम। तो देखो टोटल दूरी क्या होगी कि एक तरफ की दूरी बोलो यहां से यहां तक एक्स वाई, तो आएगा तब भी एक्स वाई। तो आप कह सकते हो कि 2 गुणा में एक्स वाई कर देंगे तो टोटल दूरी नहीं आ जाएगी क्या। भाई देखिए कि आया तब एक्स वाई, गया तब एक्स वाई, तो 2 एक्स वाई हो गया। और टोटल टाइम आपके सामने लिखा है एक्स प्लस वाई, तो टोटल टाइम एक्स प्लस वाई, बोलो दूरी और क्या बोलो समय। और दूरी बटे समय तो क्या होती है, बोलो औसत चाल होती है। तो आप कह सकते हो टोटल दूरी बटे में टोटल टाइम, मतलब 2xy बटे में क्या आ गया, बोलो x प्लस वाई आ गया। 2xy बटे में क्या आ गया, x प्लस वाई। आपको किताबों में बहुत बार मिल जाएगा ये फॉर्मूला कि 2xy अपॉन क्या आएगा, x प्लस वाई। जैसे देखिए एक एग्जांपल भी कर लेते हैं कि एक व्यक्ति मान लीजिए 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और बताइए 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। तो आप रख देंगे, उसमें रख देंगे, बोलो कितना, बोलो आप कैसे भी कर सकते हो भाई। आप देखिए उसमें रख दो कैसे कि 60 गुणा 50, देखो 2 गुणा में 60 गुणा में कितना, बोलो 50, और बट्टे में क्या आएगा 60 प्लस ही 50। तो आप कह सकते हो कि 2 गुणा में 60 गुणा में कितना, बोलो 50, और बट्टे में आ गया बोलो 110। तो आप कह सकते हो कि 300 दुना 600, 600 बट्टे कितना आ गया, बोलो 11, 600 बट्टे 11 किलोमीटर पर घंटे आपके पास क्या आ गई, बोलो एवरेज स्पीड आ गई, औसत चाल आ गई। क्लियर है ये चीज। औसत चाल आप निकाल सकते हैं 2xy। आप एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो भी समझिए कि 60 किलोमीटर पर घंटे और बोलो 50 किलोमीटर पर घंटे। आपको मेथड यही सीखना है, एलसीएम वाला ही। तो आप बताइए 60 और 50 का लघुत्तम ले लेंगे तो 300 किलोमीटर आ गया। बोलो इधर तो 5 घंटे आ गया और उधर क्या आ गया, बोलो 6 घंटे। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो 2 चाल है तो टोटल दूरी को आप डबल कर दो, तो बताओ आप कह सकते हो 300 गुणा में क्या कर देंगे, बोलो 2, और नीचे कितना आ जाएगा 6 और 5, टोटल समय 11 घंटे आ गया। तो वही तो पॉइंट निकल कर आ गया कि 600 बटे में कितना आ गया, 11। तो देखिए जब भी औसत चाल आपको निकालनी हो, जब भी औसत चाल आपको निकालनी हो तो बताओ 2xy x प्लस वाई करते हैं या एलसीएम लेकर। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी एलसीएम लेंगे तो एक तरफ की दूरी आती है। इससे आगे समझिए कि मान लीजिए 3 आदमी है आपके पास, एक आदमी ए, दूसरा आदमी बी और तीसरा आदमी सी। ये तो 3 आदमी है, लेकिन इसकी चाल x किलोमीटर पर घंटे, इसकी चाल y किलोमीटर पर घंटे और इसकी चाल कितनी, बोलो z किलोमीटर पर घंटे। और ये P से Q तक जाते हैं, तीनों आदमी बराबर दूरी जाते हैं।
समझिए, देखो सिंपल सा पॉइंट है। तो आपके पास आपसे पूछेगा औसत चाल क्या है, तो बताओ आप क्या करेंगे, एक्स, आप क्या करेंगे, वाई और जेड, तो तीनों का क्या ले लेंगे, बोलो एलसीएम। और एक्स वाई जेड का एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई और जेड ही आ गया। तो बताओ एक्स का भाग देंगे तो वाई जेड घंटे आ गया, बोलो वाई का भाग देंगे तो आप कह सकते हो एक्स जेड घंटे आ गया, और जेड का भाग देंगे तो एक्स वाई आ गया। अब बताइए एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो टोटल दूरी देखिए, अभी अभी मैंने बताया था कि ये एक तरफ की दूरी आती है, अगर 3 चाल है तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3xy z आ गया। और टोटल टाइम देखिए आपके पास ये दे रख yz xy तो आप कह सकते हो yz xz और प्लस xy। तो ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है, इसको सही भी लिख सकते हो xy yz और zx। तो देखिए जब 3 चाल होती है तो औसत चाल अपन ऐसे निकाल लेते हैं। देखो 4 चाल के लिए फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको एलसीएम मेथड से कर लोगे ना तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसी के ऊपर, तो देखिए एक व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है, एक की चाल बोलो 15 किलोमीटर पर घंटे है, और एक की चाल देखिए 18 किलोमीटर पर घंटे है। तो तीनों की औसत चाल पूछी है, तो बिल्कुल सिंपल है, चाहो तो उसमें रख दो 10 15 और 18। देखो 10 15 18, तो इनका लघुत्तम लेंगे तो इनका लघुत्तम कितना आ गया, बोलो 90 किलोमीटर आ गया। तो इधर तो 9 घंटे आ गए, इधर 6 घंटे आ गए, और इधर कितने आ गए, बोलो 5 घंटे आ गए। क्लियर है ये चीज, 9 6 5 आ गए। अब एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो आप गौर से देखिए कि टोटल दूरी 3 गुणा 90 करना है, और टोटल टाइम 6 और 5 11 और 9 कितना आ गया, बोलो 20। तो आप यहां से देखिए कि 27/2 आ जाएगा, तो आपके पास औसत चाल 13.5 किलोमीटर पर घंटे आ गई, 13.5 किलोमीटर पर घंटे एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो आप समझिए कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए चाहो तो आप फॉर्मूला इसलिए बताया है क्योंकि ये कई बार किताबों में मिलता है और एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो बताइए 3xyz xy yz और क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा। नहीं तो देखिए औसत चाल आप डायरेक्ट निकालेंगे इस वाले मेथड से। सही है, आगे समझिए आप। देखो आगे समझिए कि आगे इसी में एक पॉइंट और लेते हैं कि एक व्यक्ति पी से क्यू तक जाता है, लेकिन वो देखिए कि इसकी चाल आपको दे रखी है, एक बार गया तो x किलोमीटर पर घंटे है, दूसरी बार गया तो y किलोमीटर पर घंटे है, तीसरी बार गया तो z किलोमीटर पर घंटे है, और चौथी बार गया तो x w किलोमीटर पर घंटे आपको दे रखा। अब देखिए कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल पूछेगा, तो बताओ यहां से जब फॉर्मूला बनाएंगे ना तो काफी बड़ा हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, बोलो 12 किलोमीटर पर घंटे, बोलो यहाँ पर आपको दे रखा है 24 किलोमीटर पर घंटे, यहाँ पर आपको दे रखा है 16 किलोमीटर पर घंटे, और यहाँ पर आपको दे रखा है 48 किलोमीटर पर घंटे। तो आपको ये बताना है कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप भी निकाल सकते हो 12 किलोमीटर पर घंटे, 24 किलोमीटर पर घंटे, बोलो यहाँ पर आएगा 16 किलोमीटर पर घंटे, और यहाँ पर आएगा 48 किलोमीटर पर घंटे। अब समझो कि आप वही एलसीएम मेथड देखिए कि आप बताइए 4 चाल आपको दे रखी है ना, तो बताओ देखो 12 24 16 और 48, तो इन सब का लघुत्तम ले लेंगे तो इनका लघुत्तम कितना आएगा, बोलो 48 ही आ जाएगा। सबका लघुत्तम 48, 12 का भाग 48 में भाई 4 घंटे आ गया, 24 का भाग 48 में 2 घंटे आ गया, 16 का भाग बोलो 3 घंटे आ गया, और 48 का भाग बोलो 1 घंटे आ गया। तो बताओ एवरेज स्पीड बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो कि टोटल दूरी तो भाई 4 गुना में क्या हो जाएगा, 48। और बताइए देखो 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 चाल दे रखी है। अब आप बताइए टोटल टाइम 4 और 3, देखो 4 और 2 6,
6 और 3 9, 9 और 1 कितना आ गया बोलो 10, तो 10 का भाग दे देंगे, तो 48 गुना 4 करेंगे भाई तो 192 आ गया, और 192 बट्टे 10 कर देंगे तो 19.2 किलोमीटर पर घंटे आपके पास क्या आ जाएगी बोलो, औसत चाल आ जाए। 19.2 किलोमीटर पर घंटे एवरेज स्पीड आ जाएगी। सही है सभी को, औसत चाल आ जाएगी 19 पॉइंट। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपन करेंगे, अभी शुरुआत है, पहली क्लास है भाई। अब देखिए कि एक दूरी फॉर्मूला है, दूरी सूत्र, वो भी आपको थोड़ा सा देख लेना है एक बार कि दूरी सूत्र क्या है। देखो दूरी सूत्र d बरोबर क्या है, आप समझिए कि s1 इंटू s2 और बट्टे में क्या आएगा s1 प्लस s2 और गुणा में क्या आ जाएगा बोलो, टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम आ जाएगा। एक तो ये वाला पॉइंट है, S1 और S2 चाल है। इसी तरह आप बताइए एक पॉइंट ये है कि S1 इंटू S2 ये तो ऊपर आएगा, S1 माइनस S2 ये नीचे आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बोलो, आप कह सकते हो टाइम का अंतर आ जाएगा, समय का अंतर आ जाएगा। सीधी सी बात है कि जब आपको टोटल टाइम दे रखा होगा तो नीचे भी क्या आएगा, चालों का योग ही आएगा, और जब आपको समय का डिफरेंस दे रखा होगा तो बताइए देखो नीचे चालों का क्या आएगा बोलो, डिफरेंस ही आएगा। तो ये दूरी निकालने के लिए पॉइंट है, देखो कि ये तो क्या है आपके पास चाल है और ये क्या है समय है, तो चाल गुना समय तो दूरी होता है, ये भी चाल है और ये क्या है बोलो समय है। सही है, तो अपन कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं।